नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा। आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जर्नलिस्ट क्लब ने बनाया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राजकुमार मित्तल, कुल सचिव रितु सिंह एवं शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने बतौर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कुल सचिव रितु सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर दुपर ने शिरकत की। और चारों तरफ से ना पूरी कंप्लीट वीडियो नमस्कार। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं महासचिव प्रदीप चौहान जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप आए और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी का अभिवादन करें। क्लब भिवानी द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीपी यादव जी और माननीय श्री शंकर दुपर जी, डॉक्टर पूनिया जी, श्री हर्षवर्धन मान जी, हमारे कुल सचिव मैडम डॉक्टर रितु सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित नामू जी, पूरे जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कॉलेज से प्रिंसिपल और हमारे विश्वविद्यालय में जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन उनकी चेयरपर्सन प्रोफेसर सोनू मदान जी, डॉक्टर उमा शाह, रवि और भी सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत। इस विषय प्रोवाइड कर हमारे निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको वो करती है, फलीभूत करती है या उसमें सहायक होती है। और जीवन में हर समय हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि विद्यार्थी है उसको भी, कुछ गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज भी, फीडबैक भी, सब कुछ निर्णय के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम अर्थशास्त्र में तो मैं मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो उस नाते मुझे पता है कि जो डाटा यदि सही होगा, यदि इंफॉर्मेशन सही होगी तो निर्णय सही होगा। यदि वो इंफॉर्मेशन पेड होगी, इंफॉर्मेशन कुक्ड होगी, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड होगी, इंफॉर्मेशन किसी पर्पज से होगी तो उससे निर्णय लेने में मदद नहीं मिलती, निर्णय गलत होंगे और उससे पॉलिसी भी फिर गलत बढ़ेगी। ये पत्रकार, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पत्रकार जो प्रेस है उसका यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका खड़ी हो जाती है कि क्या वो हमें निर्णय लेने में जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, कितना होता है और कितनी सही इंफॉर्मेशन वो देती है। आज मैं आज के मुख्य अतिथि कुलपति जी प्रोफेसर आर के मित्तल जी, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव जी, यूनिवर्सिटी के कुल सचिव मैडम रितु सिंह जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं प्रणाम करता हूँ कि आप हमारे बुलावे पर आए, हमारा हौसला अफजाई किया। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं इन स्टूडेंट्स का जो छुट्टी होते हुए भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आज का प्रोग्राम वैसे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट से ही जुड़ा हुआ है, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स। मेरा एक बहुत पुराना सपना था कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम रखूं जिसमें यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स आकर सामने बैठे। ऐसे प्रोग्रामों से, ये प्रोग्राम हालांकि स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में नहीं होता, लेकिन ऐसे प्रोग्रामों से जो आपको गाइडलाइन
जो आपको अनुभव मिलेगा वो शायद आपके पाठ्यक्रम से ज्यादा रहेगा। क्यों कि मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं 10वीं पास हूं, तो 10वीं पास होने के बावजूद भी लोग मुझे पत्रकारिता पर बोलने के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। आज के इस दिन पर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर, मैं आप सभी को, पत्रकार साथियों को, स्टूडेंट्स को और आप सभी को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। तो आप ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन स्टूडेंट्स में से कोई मेरे को ये बता दे सकता है कि आज का जो दिन है 16 नवंबर का, ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? यस, टेल मी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तब 1956 में। ऐसा है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा। सबसे पहले तो सर मैं सभी का नमस्कार, स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो दिन है 16 नवंबर प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है और दोहरे उद्देश्य, जिसका प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र में, और इसके बिना लोकतंत्र कहीं कहीं मजबूती नहीं पा सकता। और जो मेन उद्देश्य है वो है स्वतंत्र पत्रकारिता प्लस जो जिम्मेदार पत्रकारिता है, उन मापदंडों को पूरा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और यही मुख्य उद्देश्य है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में 1956 में प्रेस आयोग की गठन किया गया था। प्रेस आयोग के गठन के बाद में एक विचार उठा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो पत्रकारिता में पत्रकारों के हितों की देखरेख करे, पत्रकारिता में नैतिकता को जिंदा रखे और एक स्वतंत्र जो पत्रकारिता है उस कदम को भी आगे बढ़ाए। इसी विचार को लेकर 16 नवंबर को राष्ट्रीय भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया गया और इस प्रेस परिषद ने ये 16 नवंबर को अपना कार्य शुरू किया था। इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। इन स्टूडेंट्स को मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय प्रेस परिषद जो है उसमें 28 मेंबर होते हैं और डॉक्टर साहब उसमें एक चेयरमैन होता है और वो चेयरमैन का चुनाव 28 मेंबर और लोकसभा का स्पीकर प्लस राज्यसभा का सभापति मिलकर करते हैं। और हम पुराने वालों को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात और बड़े गर्व की बात है कि प्रेस परिषद में पहली बार नॉर्थ इंडिया का एक व्यक्ति नामजद हुआ बतौर मेंबर, और जो नामजद हुआ उसका नाम माधव कौशिक है। और माधव कौशिक आपकी भिवानी का लड़का है और उसने कम से कम ज्यादा नहीं तो साहित्य में उसका बहुत बड़ा योगदान है और एक हरियाणवी बंदा होने के बाद में भी वो आज दिल्ली साहित्य अकेडमी का चेयरमैन भी है। लेकिन उस सब के बावजूद भी हम भिवानी के लोग उसको कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ना उसको कहीं सम्मान दे पाए। मैंने उसको कहा है कि भी मैं 5-7 मेरी जो संस्थाएं जानकारों की है उनसे दोनों सम्मान दिलवाएंगे तुम्हारा। मेरा क्लासमेट है वो। नॉर्थ इंडिया का पहली बार आदमी होना, वो भी भिवानी का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी एक गौरव की बात है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक ए वॉचिंग टावर। हालांकि इसके पास बहुत अधिकार हैं, लेकिन सर इन अधिकारों के बीच में किसी भी पत्रकारिता में कोई बात आगे पीछे की हो जाए तो उसको ये सजा देने का इनके पास अधिकार नहीं है। जब तक इनके जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस रहते हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं, कैलाशनाथ काट जो भी थे इनके। ये पीटीआई और ये अलग अलग है, उसका कोई मतलब, जो पीटीआई है और एक यूएनआई, देश की सबसे बड़ी 2 न्यूज एजेंसी है, एक है पीटीआई एक है यूएनआई। पीटीआई जो है वो इंग्लिश की जो है वो न्यूज एजेंसी है, बड़ी है, हिंदी की भी है, हिंदी की उसकी भाषा है।
जहां पत्रकारिता की आती है, अभी सभी ने बताया, सर ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी, तो पत्रकारिता आज एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। उसका कारण ये कि पत्रकारिता में बहुत बड़े बदलाव आने लगे। पत्रकारिता जहां पहले केवल समाचारों तक, राजनीतिक खबरों तक या किसी बड़ी घटना तक सीमित थी, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की उस वक्त मैं किसी भी बड़े अखबार में डॉक्टर भिवानी की खबर 15 दिन में, 20 दिन में 5 लाइन की आया। आज 4 पेज भिवानी को मिले हुए, हर जिले को मिले हुए फुल आउट। आज लोगों का जो पत्रकारिता का प्रति रुझान है वो भी बदल गया है। आज केवल हम अखबार में खबरें नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि फिल्म की खबरें क्या है, हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा की खबरें क्या है, हम ये भी देखते हैं कि व्यापार की खबरें क्या है, हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो है ये आपका क्या है, ये जो सोना चांदी के भाव क्या है। यानी कि हमारा जो नजरिया है, पाठक का जो नजरिया है वो बड़ा व्यापक हो गया है। और उसी को देखते हुए आप ये देखिए, आज से आप करीब 30 साल पहले के अखबार उठाइए और आज अखबार उठाइए तो आपको ये लगेगा आज का अखबार का जो लुक अखबार जैसा है, लेकिन उसका जो मैटेरियल है वो मैटर अखबार जैसा ना हो, एक मैगजीन के जैसा है। अखबार जो है जस्ट लाइक ए टाइम पासर। अब इसी के तरह से क्या है कि अखबार जहां एक मोड़ आया है, पाठकों की रुचि में एक बदलाव आया है, उसी तरह अखबार की और टेलीविजन में उसमें व्यूअरशिप में और रीडरशिप में दोनों में गिरावट आई है। कोरोना काल के बाद में इंटरनेशनल लेवल पर, मैं इन बच्चों को बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना काल के बाद में अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पर 11% की गिरावट आई है। और जिन अखबारों की डॉक्टर साहब सर्कुलेशन कम हो गई थी वो अखबार अभी तक संभल नहीं पाए। लेकिन अब दुर्भाग्य, यहाँ साथ में एक दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है, और साथ में दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है कि पत्रकारिता में साधन बढ़ गई। दुपड़ जी ने कहा कि पत्रकारिता आसान हो गई है, मानता हूं। पत्रकारिता सिमट कर रह गई है मोबाइल पर। मोबाइल में गूगल में मारो कौन कहां है पता लग जाएगा। सर ने बताया कि पत्रकारिता केवल तक सीमित है, बिल्कुल सही है, लेकिन पत्रकारिता आज जो साधन बढ़े हैं उस तरह से अगर आप लेकर चलोगे तो पत्रकारिता में कठिनाइयां भी बढ़ी। पत्रकारिता अब इजी नहीं रही है, लेकिन इजी यहां रह गई है कि हम अपने मोबाइल से काम चला लेते हैं, अपने सोर्स डेवलप कर लेते हैं। एक गांव में हमने सोर्स डेवलप किया, वहां कोई घटना होती तो हम अपने सोर्स का पूछ लेते हैं, भाई कौन किस तरह की लगी है, कौन बचाया, कौन हॉस्पिटल चला। आज हम इस बात से पीछे हटते हैं। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, पत्रकार होने के नाते खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि हमारा जो पत्रकारिता के प्रति डेडिकेशन था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं पहली बार मेरा इंटरव्यू हुआ ट्रिब्यून के लिए। ट्रिब्यून में रवि जी मेरे से संपादक जी थे, राधे श्याम जी शर्मा। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि हम ए को हटा के आपको ही क्यों लगा। बड़ा अजीब सा सवाल था। मैंने उनसे एक बात कही जिस पर उन्होंने मेरे को काम दिया। मैंने उनसे कहा कि दूसरे में मेरे ये फर्क है, एक घटना होती है, मैं घटना पर जाकर रिपोर्टिंग करूंगा, वो बैठे हुए सिर्फ एक लाइन की इस जवाब पर उन्होंने मेरे को ट्रिब्यून का रिपोर्ट रखा। लेकिन अब वो दूसरी बात ज्यादा हावी होगी, और हमें तो यह भी नहीं पता कि खबर की परिभाषा क्या है, समाचार की परिभाषा क्या है। इस दुनिया में ये लोग जानते होंगे, इस दुनिया में खबर की परिभाषा कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जिस तरह से बुढ़ापा की कोई परिभाषा नहीं है, उसी तरह से समाचार की भी परिभाषा नहीं है।